गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जो आज के टाइम पे सभी को एक सोच में डाल देता है। क्या गौरव तिवारी की मौत एक कमिटेड सुसाइड थी या फिर कोई एक ऐसी शक्ति जो उनकी मौत का कारण बनी? अब इस राज का खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक ऐसा केस हाथ में लिया था जो कि उनका आखिरी केस था, जो कि उनकी मौत का कारण भी बना। तो दोस्तों, आज हम उसी केस के बारे में बात करने वाले हैं कि उस केस में ऐसा था क्या, ऐसी क्या चीज़ थी कि उस केस को सॉल्व करने के बाद गौरव सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से हो गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा से गए थे कि मतलब जो व्यक्ति अपने लाइफ में 6000 से ज़्यादा ऐसे केसेस सॉल्व कर चुका है, लेकिन क्यों एक आखिरी के ऐसे केस पे आके वो इतना घबरा गया और अचानक से अगले दिन उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसी केस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने में मज़ा आता है और साथ ही साथ आपको डर लगता है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फटती सबकी है पे। साल 2009 दोस्तों, ये वो साल है जब गौरव तिवारी ने अपनी IPS इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये कोई साधारण सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे साधारण केसेस नहीं सॉल्व किए जाते थे। यहाँ पे दोस्तों ऐसे केसेस सॉल्व किए जाते थे जो कि हमारे वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करते, जो कि हमारी दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते, मतलब भूत प्रेतों की दुनिया से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गौरव सर की मौत के ठीक एक दिन पहले की बात। जुलाई 6, 2016, जब गौरव सर अपने घर में आराम कर रहे होते हैं, लगभग शाम के 7 बजे उन्हें कॉल आता है दिल्ली के जनकपुरी से कि जो उनकी बेटी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है एंड बहुत ज़्यादा वियर्ड सा बिहेव कर रही है कई हफ्तों से। मतलब पहले तो ठीक था, बट अभी जो उसका बिहेवियर है बहुत ज़्यादा बदल चुका है एंड वो बहुत ज़्यादा बीमार है। सो प्लीज़ हमारे यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, आप आके एक बार प्लीज़ हमारे यहाँ पे देख लीजिए। तो गौरव सर ना उस वक्त थोड़ा सा उनका तबीयत ठीक नहीं रहता था, मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड रहते थे, थोड़ा टेंशन में रहते थे। लेकिन इस केस पे ना वो सोचे थे कि उनकी टीम को वो भेजेंगे, लाइक वो खुद नहीं जाएंगे, उनकी टीम को भेजेंगे। बट कुछ देर बाद ना पता नहीं कि उनके दिमाग में ऐसा आता है कि मैं ही चले जाता हूँ, क्योंकि उनकी जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और हो सके कि मतलब मैं चाहूँ तो मतलब थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ जाए उसके अंदर। सो वो सोचते कि मैं खुद चले जाता हूँ। एंड उसी वक्त गौरव सर और उनकी टीम अपने पूरे इक्विपमेंट्स पैक करने लगती है, मतलब गाड़ी में रखने लगती है, लाइक जैसे EMF मीटर्स, कैमराज, वो सब वो गाड़ी में पैक करने लगते हैं। एंड जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद ना उनके जो टीम मेंबर था, गौरव तिवारी सर के IPS का जो टीम मेंबर था, वो थोड़ा सा मतलब गौरव सर को एक बात पूछता है कि गौरव सर, आप आज बहुत थके थके से लग रहे हो, थोड़े मतलब टेंशन में लग रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? तो वो गौरव सर उसे कहते हैं कि मतलब जब भी मैं मतलब घर में बैठा हूँ या फिर कोई काम कर रहा हूँ या फिर सोने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है ना कि कोई एक काला साया है जो कि हरदम मेरे पीछे रहता है। हरदम कोई किसी शक्ति है जो कि मुझे हरदम दबाने की सोच रही है। मतलब जब भी मैं कुछ करने का चाहूँ, जब भी मैं कुछ सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कहीं पे जा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीठ पे जकड़ के बैठा है। अब ऐसा क्यों है, मतलब वो कोई पता नहीं था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था उसके अंदर, लेकिन ऐसा इतना पता कि गौरव सर वापस शांत हो जाते हैं। एंड ये सुनने के बाद नॉर्मली सब अपना अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गौरव सर और उनकी टीम ना उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो कार से उतरते हैं, उनको ना जो बिल्डिंग का जो फ्लैट था उसका विंडो ना सामने ही दिख रहा था। उन्हें पता भी चल गया कि वही फ्लैट है, बिकॉज वहाँ से दोस्तों बहुत ज़ोर ज़ोर का चीखने का आवाज़ आ रहा था। आवाज़ें इतनी भयानक थी दोस्तों कि जो आसपास के बिल्डिंग वाले थे वो अपने बालकनी से देख रहे हैं कि मतलब इतने ज़ोर ज़ोर की चीखें कहाँ से आ रही है, कौन चिल्ला रहे इतने ज़ोर ज़ोर से। एंड जो नज़दीक के जो बिल्डिंग के नज़दीक रह रहे थे वो बिल्डिंग से दूर जा रहे हैं कि मतलब ऐसी भयानक चीखें है कि बिल्डिंग के नज़दीक कोई आना ही नहीं चाहता। और उसी वक्त गौरव सर और गौरव सर की टीम उस बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। जैसे जैसे वो लिफ्ट फ्लोर टू फ्लोर ऊपर जा रही, जैसे जैसे वो रूम नज़दीक आ रहा है, वो चीखें ना और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही। जैसे जो नीचे थे तो चीखें थोड़ा कम थी, मतलब आवाज़ बढ़ती चली जा रही है उस लड़की की। जैसे ही गौरव सर उस लड़की के फ्लोर पे पहुँचे, चीखें और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही गौरव तिवारी उस रूम के अंदर एंट्री करते हैं, वो लड़की ना एकदम शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ नहीं।
और ये देखने के बाद उस लड़की के जो पिताजी थे वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि मतलब जो लड़की हफ्तों भर से इतना ज़ोर ज़ोर का चीख रही है, चिल्ला रही है, ना ही अपने माँ बाप का सुन रही है, लेकिन गौरव तिवारी के आने से वो तुरंत शांत हो गई। ये देख के ना उनके अंदर एक उम्मीद जागती है कि हो सकता है मतलब अभी कुछ गौरव तिवारी कुछ कर सकते, मीन्स मेरी लड़की को ठीक कर सकते। एंड जैसे ही गौरव सर थोड़ा आगे जाते हैं उस घर के अंदर, तो वो लड़की उठती है एंड गौरव सर को एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए ना अपने बेडरूम में चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के पिताजी गौरव सर को कहते हैं कि मतलब ये बहुत दिनों बाद ऐसा मैंने देखा है कि मेरी लड़की इतना शांत हुई है, नहीं तो कई दिनों से कई हफ्तों से वो सिर्फ चिल्ला रही है, ना ही किसी को करीब आने दे रही, ना ही कुछ, सिर्फ चिल्लाते जा रही है। लेकिन आपके आने से आज बहुत दिनों बाद मेरे घर के अंदर इतनी शांति हुई है, वापस पहले जैसा माहौल हुआ है। और ये सुनने के बाद गौरव सर उसे कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इंसान के शरीर में जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो ना ही उसका कोई ऑर्गन होता है, ना ही उसकी आत्मा, वो होती है उसका दिमाग। हो सकता है आपकी लड़की के अंदर कुछ उसको मानसिक बीमारी हो या फिर उसे भूत दिखते हो, ये तो मुझे उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि उसके साथ हुआ क्या और वो क्या क्या करती है। वो लड़की के पिता उन्हें कहते हैं कि कुछ हफ्ते पहले ना वो बहुत सही थी, बहुत ठीक थी, मतलब नॉर्मली उसके कॉलेज जाना जब चाहे वो घर से अपने हिसाब से बाहर निकलती थी, घर में किसी से कुछ मतलब झगड़ा झंझट कुछ नहीं था। लेकिन ना यही कुछ 3 हफ्ते पहले वो कॉलेज से लौटी एंड अचानक से ना वो घर के अंदर जाके शांति में अपने बेडरूम में बैठ गई। हमने कई बार कोशिश किया उससे बात करने का, लेकिन उसके बाद ना ऐसा लग रहा था कि वो हमसे चिढ़ रही है, मतलब कोई भी उसके नज़दीक आ रहा है ना वो चिढ़ रही है उस चीज़ से, मतलब अगर हम उसके नज़दीक जाने की कोशिश करें तो वो हमें चिल्ला के भगा दे। धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन ना हम जब रात में अपने बेडरूम में सो रहे थे, अचानक से मेरी लड़की मेरे डोर पे आती है एंड खड़ी होती है, तो मुझे लगता है कि फाइनली चलो आज मतलब मेरी लड़की मेरे से बात करने आई है, कुछ कहना होगा उसे। लेकिन तभी मैं उसके हाथ में देखता हूँ तो उसके हाथ में खंजर होता है एंड ये देखने के बाद मैं जैसे तैसे करके उसके हाथ से वो खंजर ले लेता हूँ। लेकिन मैं तभी समझ जाता हूँ कि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ाई होने वाली है। एंड उसके बाद से जो सिचुएशन था वो और ज़्यादा बिगड़ गया कि मतलब उनकी लड़की जो है वो खुद को मारने लगी, खुद को ही मारती थी। अगर हम उसे रोकेंगे तो वो ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रही है कि मुझे मारने दो मारने दो, एंड वो खुद को मारने लगी और साथ ही साथ ज़ोर ज़ोर का चिल्लाने लगी। तभी से लेके अब तक वो सिर्फ चिल्ला रही है, अगर कोई इसके नज़दीक जाने की कोशिश भी कर रहा है तो वो और ज़ोर ज़ोर से अपने आप को परेशान कर रही है। तो इसलिए मैंने आपको कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। तो ये सब सुनने के बाद गौरव सर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक जो भी उनके इक्विपमेंट्स रूम में लगाने हैं, जैसे कैमरा हो गया, उसके बाद EMF मीटर्स हो गए, वो सब उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। और लेकिन दोस्तों इस केस के अंदर ना कुछ अजीब सा था, इस केस के अंदर बहुत अजीब सा एक माहौल बन गया था। क्योंकि ना दोस्तों नॉर्मली जितने भी केसेस गौरव सर ने सॉल्व किए थे, उन केसेस में जब वो कैमरास फिट कर देते ना तो ज़्यादा कर ना एक कैमरा या फिर 2 कैमरा फ्लिक करता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रूम के अंदर जितने भी कैमरास थे वो एक साथ फ्लिक कर रहे थे, सभी कैमरा एक साथ फ्लिक कर रहे हैं। एंड ये देखने के बाद ना उनके क्रू मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब घबरा गया कि मीन्स अगर कैमरा फ्लिक हो रहा है इट मीन्स कि कोई उसके आगे से गुजर रहा है या फिर मतलब उसके आगे से कुछ मूवमेंट हो रहा है, तभी वो कैमरा वो चीज़ को कैप्चर कर रहा है। एंड ये देखने के बाद ना गौरव सर ना अपना EMF मीटर लेके उस लड़की के बेडरूम के पास बैठते हैं। एंड जैसे उसके डोर के नज़दीक पहुँचते हैं, EMF मीटर बहुत वियर्ड सा इंडिकेटर दे रहा है, बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। जो एनर्जी थी वो कई ज़्यादा गुना बढ़ गई थी, जो कि EMF मीटर की भी मतलब उसे झेल नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ हो गया था। एंड उस टाइम गौरव सर समझ गए थे कि अब टाइम है मुझे इस लड़की के बेडरूम में जाने का। तो गौरव सर की टीम बाहर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही थी एंड गौरव सर अकेले उस लड़की के बेडरूम में जाते हैं। जैसे ही वो लड़की के बेडरूम में जाते हैं ना तो उस लड़की को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूँ, शायद ये मेरे को जानती है या फिर मैं इससे कहीं मिल चुका हूँ।
सो वो जाते हैं एंड वहाँ पे वो नॉर्मली पूछते उससे कि कौन है तू, आई कम इन पीस, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। ये बोलने के बाद सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो लड़की शांति से जस्ट बैठ के गौरव सर को घूरे जा रही है। गौरव सर उसे वापस पूछते हैं कौन है तू, क्या तू मुझे जानती है? और वो लड़की हंसते हुए कहती है सिर्फ मैं नहीं, इस रूम में जितने भी बलाएं हैं वो सभी तुझे जानती है, और वो सारी बलाएं वापस आ चुकी है। एंड ये कह के वो हंसने लगती है। लेकिन तभी गौरव सर नोटिस करते कि कह तो वो लड़की रही है, लेकिन आवाज़ उनके एकदम जस्ट पीछे से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई उनके पीठ से लिपट के उनके पीछे से बोल रहा है। एंड इस वक्त गौरव सर समझ गए थे कि पीछे मुड़ना तो नहीं है, क्योंकि गौरव सर जानते थे कि इस समय पीछे मुड़ना बेवकूफ़ी होगी, तो वो पीछे नहीं मुड़े थे। बट उसी वक्त ना अचानक से बाहर उनके जब क्रू मेंबर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, उन्हें ना एक क्रू मेंबर को कैमरा में एक दिखता है कि कोई एक फेस है, डरावना फेस एक कैमरा में कैप्चर हुआ है एंड वो कैमरे में देख रही है। तो उसी वक्त ना वो भागते हुए, मतलब मीन्स क्योंकि वो जो फेस था ना वो हर कैमरे में आ रहा था, जितने भी कैमरास लगे थे ना सभी कैमरे में डिफरेंट फेसेस देख रहे हैं उस कैमरे के अंदर। एंड वो चीज़ देखने के बाद ना उनका वो क्रू मेंबर ना वो कैमरा लेके तुरंत गौरव सर के पास पहुंचता है। जैसे ही वो उस रूम में एंटर करता है, वो देखता है गौरव सर ना एकदम शांति में खड़े, एकदम स्टिल खड़े, कोई मूवमेंट नहीं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि गौरव सर किसी चीज़ से तो डर रहे हैं, किसी चीज़ से वो घबरा गए हैं। एंड ये देखने के बाद ना वो भी, मतलब दोस्तों क्या होता है ना, अगर आपके साथ कोई सीनियर पर्सन है एंड वो अगर थोड़ा सा घबरा जाए, या फिर आपका कोई टीम लीडर है अगर वो थोड़ा सा घबरा जाए ना, तो पूरी टीम पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये देखने के बाद ना उसने ना अपने सारे टीम मेंबर्स को अंदर बुला लिया। एंड गौरव सर के घर से भी उन्हें काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे, लेकिन उस वक्त पता नहीं ऐसा क्या हुआ था ना, गौरव सर होश में ही नहीं थे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ना गौरव सर जब होश में आते हैं, तो वो जो नॉर्मली करते हर केसेस में वही कर रहे थे, वही उन्होंने वही चीज़ कहा इस केस में भी। यहाँ पे जितनी भी सारी बुरी शक्तियाँ हैं, प्रेत है, भूत है, वो सारे मेरे साथ चलिए, इस जगह को छोड़ दो। एंड ये बात ना दोस्तों उनके जो टीम मेंबर्स थे उन्हें भी अजीब सा लगता था कि मतलब अभी तक गौरव सर ने 6000 से भी ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं एंड सभी केसेस में गौरव सर एक ही यही चीज़ कहते हैं। इट मीन्स कि मतलब जितने भी केसेस के भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जीज है वो सब गौरव सर के साथ में चल रही थी। ये चीज़ ना उनके टीम मेंबर्स को काफ़ी वियर्ड सा लगता था कि मतलब सारे भूतों को अपने तरफ क्यों लेके आना। एंड ये चीज़ करके ना वो वहाँ से निकल रही होता है, मतलब वहाँ का केस उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब सॉल्व हो गया था। उनकी लड़की भी जो थी वो नॉर्मल हो चुकी थी, अब वो बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रही, इट मीन्स मतलब वो ठीक हो चुकी थी। एंड जब निकल रहे थे ना गौरव सर थोड़े से ना एकदम खामोश, एकदम अजीब सा बिहेव कर रहे थे। मीन्स ऐसा बिहेव कर रहे थे कि वो बहुत खामोश थे, कि मतलब कुछ अलग चीज़ के बारे में सोच रहे हो। एंड जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं एंड वहाँ से वो अपने घर पहुँचते हैं, घर पहुँचते ही उनकी वाइफ कहती है कि मैंने आपको कितने सारे कॉल किए, रात के लगभग 1 बज रहे हैं एंड आपने कॉल्स वगैरह मतलब उठाए नहीं, कहाँ पे थे आप? तो उन्होंने वही कहा कि मतलब मैं केस सॉल्व कर रहा था एंड पता नहीं क्यों मुझे ना आजकल ना बहुत वियर्ड सा, मेरे को अजीब सा लग रहा है। जब मैं कहीं रास्ते से गुजर रहा होता हूँ, कहीं जा रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे को कई सारे काले साए देख रहे हैं एंड मुझे देखकर हंस रहे हैं। एंड मुझे आज बहुत थकावट सी लग रही है। सो उन्होंने ना उसी रात ना वो सब कुछ मतलब अपनी वाइफ से शेयर किए कि मुझे ना एक एंटिटी दिखती है जो कि मुझे कई बार दिख चुकी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मतलब परेशान कर रहा है मेरे साथ ही, मतलब मेरे आसपास ही रह के, एंड वो शक्तियाँ मेरी मौत चाहती है। एंड दोस्तों अब दिन आता है जुलाई 7, 2016। ये वो दिन है जिस दिन गौरव सर की डेथ हुई थी। सो अब मॉर्निंग में नॉर्मली उठ के गौरव सर अपने जो ईमेल्स वगैरह थे वो मोबाइल में चेक करते हैं, जो भी मॉर्निंग की रूटीन होती है वो चेक करते हैं। सभी लोग अपना मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड गौरव सर बाथरूम में जाते नहाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना बाथरूम से कुछ बहुत तेज़ से गिरने की आवाज़ आती है। तो सभी
वहाँ पे रश का मतलब सभी वहाँ पे दौड़ के जाते हैं उस बाथरूम के पास, एंड बाथरूम का दरवाज़ा लॉक होता है। तो उनके जो डैड थे, उनके डैड ने ना वो बाथरूम के दरवाजे को लात मार के, धक्के मार के उसको तोड़े। जैसे ही वो डोर ओपन होता है, वो देखते हैं कि गौरव सर ज़मीन पे गिरे पड़े हैं, एंड उन्होंने ना एक जो नॉर्मल दुपट्टा आता है ना, दुपट्टा, वो दुपट्टा डाल के मतलब उन्होंने ऐसा फांसी ली थी। लेकिन दोस्तों ये केस को तो मतलब एक सुसाइड कह के क्लोज कर दिया गया, लेकिन उनके गले के यहाँ पे ना कुछ फिंगर्स के निशान थे, जो कि आज भी लोग कहते हैं कि वो लाइक कमिटेड सुसाइड नहीं थी। वो जो शक्तियाँ थी, वो जो भूत प्रेत जो गौरव सर अपने साथ में लेके घूम रहे थे, वो सब इसका नतीजा था। एंड उनकी वाइफ भी उन्हें कई बार कहा था कि मतलब ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं है, सो आप एक नॉर्मल सी जॉब कर लो, ये सब छोड़ दीजिए। बट गौरव सर का इंटरेस्ट इसमें ही था, एंड गौरव सर ने इसी चीज़ को चुना। लेकिन दोस्तों आज तक किसी ने भी ना इस चीज़ का खुलासा नहीं कर पाया कि गौरव सर की जो मौत थी वो एक कमिटेड सुसाइड थी या फिर कोई बुरी शक्ति जो उनके पीछे पड़ी हो। सो दोस्तों यही था गौरव सर का आखिरी केस, और कई लोगों का कहना ये है कि ये केस उनका आखिरी केस नहीं था, ये केस उनका 1 महीने पहले का है। लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि ये केस उनका एकदम आखिरी केस था, उनके मौत के 1 दिन पहले, और साथ ही साथ उनके डैड भी सेम चीज़ कहते हैं। सो गाइज इससे लिए कहते हैं कि मतलब मेरे एक चीज़ याद आ रही है कि बचपन में दोस्तों बच्चों के अंदर ना एक डर होता है, एक अंधेरे का डर होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है, मीन्स मतलब हट जाता है, एकदम बिल्कुल हट जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं, कुछ जगहें मतलब कुछ साए ऐसे होते हैं जिनसे डरना ज़रूरी है, जिनसे एक फासला रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों फटती सबकी है। और अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी, आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड ऐसी स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।